हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में कब पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 21 जनवरी 2023 को खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एवं कार्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक हुई। इसमें न्यूजीलैंड दौरे को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के अनुसार वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में, जबकि दूसरा मुकाबला 21 को रायपुर में होगा। इंदौर में 24 जनवरी को तीसरा निर्णायक वनडे खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 में इसका आयोजन कब से कब तक आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय में किया जाएगा? सही जवाब है 18 से 22 दिसंबर 2022। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 का आयोजन आगामी 18 से 22 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय में किया जाएगा। प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ के पथर्रीडी से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ के पथर्रीडी की छात्राओं का चयन हुआ है। इनमें कक्षा 11वीं की छात्रा कुमारी प्राची ठाकुर का चयन कबड्डी तथा कुमारी सानिया और कुमारी झरना का चयन वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस अर्जुना करंट अफेयर्स से लिए गए हैं, लेटेस्ट एडिशन से, 8th एडिशन से। प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहला पदक किसने जीता? सही जवाब है अमितेश मिश्र ने जीता है। इन क्वेश्चंस को हम हमारे चैनल सीजी डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में भी देख चुके हैं, इसलिए डेली करंट अफेयर वाली वीडियोस देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे आपके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहला पदक अमितेश मिश्र ने जीता। इन्होंने 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में रजत पदक विजित किया है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन की टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर भारत के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है? सही जवाब है सिल्वर पदक। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन की टीम चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतकर भारत के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पदक जीतकर निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया? सही जवाब है ज्ञानेश्वरी यादव। नाम याद रखेंगे, वेट लिफ्टिंग में इनका नाम है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पदक जीतकर निम्न में से ज्ञानेश्वरी यादव ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कब से पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? सही जवाब है 1 जुलाई 2022। छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 1 जुलाई 2022 से पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति 2012 की अवधि में कितने वर्ष की वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया?
सही जवाब है 10 वर्ष। चलिए, क्लियर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति 2012 की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर से पूरे देश में अपना परचम लहराते हुए कितना राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सही जवाब है 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कितने परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? सही जवाब है 5। कहाँ कहाँ? रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, अंबिकापुर और जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को 7वां स्थान मिला? सही जवाब है रायपुर। लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों में रायपुर को 7वां स्थान मिला है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा देश भर के 111 शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड, प्रदूषण, स्वच्छता, बिजली पानी के मुद्दों पर सर्वे हुआ था। विदित हो कि वर्ष 2020 में लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट में रायपुर को 8वां स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन है? सही जवाब है वंशिका पांडे। राजनांदगांव में पली बढ़ी सुश्री वंशिका पांडे को 30 जुलाई 2022 को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण एकेडमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से विभूषित किया गया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में नव भारत साक्षरता अभियान कार्यक्रम चलाने संबंधी घोषणा किया गया। यह अभियान कितने वर्ष तक चलेगा? सही जवाब है 5 वर्ष तक चलेगा। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए सलाहकार परिषद के गठन का फैसला लिया गया है। परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? सही जवाब है 40। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपाध्यक्ष भार साधक मंत्री। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किसे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में विशेष आमंत्रित कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश की 5 विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को कराने के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।